तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आपके लिए, चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकारी मशीनरी के बल पर ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया जाना जनादेश का अपमान है। आपको बता दें कि सत्ता के सहयोग से भाजपा ने अपने पक्ष में मतदान कराया है, ऐसा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि चुनाव को भाजपा सरकार ने युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया। अखिलेश यादव ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि यूपी के अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को खुलेआम अपहरण किया गया, धांधली का विरोध करने पर उत्पीड़न हो रहा है, सभी कागज पूरे होने के बावजूद भी मतदान से वंचित करते हुए धमकी दी गई। तो वहीं बस्ती सपा जिला अध्यक्ष के घर छापा मारा गया, उन्नाव में सीडीओ ने पत्रकारों को बेरहमी से पीटा, तो वहीं इटावा में पुलिस अधिकारी को भाजपाइयों ने पीट दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी की साख को खराब करने की जिम्मेदार भाजपा सरकार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कोविड के टीके नहीं बढ़े हैं। उन्होंने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी साझा किया है, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी नागरिकों का टीकाकरण पूरा करने के लक्ष्य से भी बहुत दूर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। उन्होंने हैशटैग लगाया है टीका कहाँ है। आपको बता दें कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 43 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की है। ये खबर उत्तर बिहार से गुजरने वाली गंगा, बुढ़ी गंडक, बागमती समेत प्रमुख नदियों में जल स्तर का वृद्धि फिर से शुरू हो गया है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति गंभीर होने लगी है। आपको बता दें कि समस्तीपुर में बुढ़ी गंडक में पानी बढ़ने से समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। तो वहीं पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी में कई सड़कों पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप है। दरभंगा के हनुमान नगर में बाढ़ की स्थिति विकराल हो रही है। यहाँ की सभी 14 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई है। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोरोना के लगभग 45,000 केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये नंबर कम नहीं है, ये नंबर इसलिए कम लगते हैं क्योंकि बीते हुए दिनों में देश कोरोना के पीक से गुजर चुका है। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वीके पॉल ने ये भी बताया है कि देश से कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी। जानकारी दी गई है कि जब देश में कोविड के केस प्रतिदिन 10,000 पर पहुँच जाएंगे और ये आंकड़ा कम से कम 3 हफ्तों तक स्थिर रहा, तब ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर है। पश्चिम बंगाल में बड़े बदलाव की तैयारी में है बीजेपी, बागियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता, तो वहीं वफादारों को मिल सकता है इनाम। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद उपजे हालत भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। इन हालत को संभालने के लिए अब भाजपा यहां कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि असंतुष्टों में बड़ी संख्या उनकी है जो चुनाव जीतने के बाद कुछ पाने की आस में भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी असंतुष्टों और चुनाव से पहले शामिल होने वाले कुछ नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ व्यापक संगठनात्मक फेरबदल करने की भी संभावना है। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की और 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया है। इन प्लांट्स को देश भर में अलग अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में अधिकारियों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें ये जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दे। इसके साथ ही मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रख रखाव के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट बिहार में पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। बिहार में जिला परिषद प्रत्याशियों को भी पतंग चुनाव चिन्ह मिलता था, किंतु इस बार बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदलना पड़ गया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को पतंग के बदले चक्की चुनाव चिन्ह मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में 2.5 लाख से अधिक पदों पर सितंबर से नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बीजेपी की आज नाकामी का ये सबसे बड़ा मिसाल है जो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी अगर आज कामयाब होती, अगर लड़ने में कामयाब होती तो नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए, दूसरी बार भी नहीं आ पाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो 5 साल के कार्यकाल रहे वो इतना ही खराब कार्यकाल रहा जिसको कि हम लोग माने गिनती नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर आप इतने चीज को आप गिनती कीजिए जो आप मोदी जी ने किसी भी मामले में विकास तो नहीं किया है, बल्कि भारत का
विनाशी किया है आज तक। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की भूमिका जो विपक्ष की रहनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाने में बिल्कुल असफल रही। आज बंगाल में ही देख लीजिए, बंगाल चुनाव हुआ, ममता बनर्जी, अगर कांग्रेस को वहां के लोग, अगर मुसलमान लोग या बैकवर्ड लोग या हिंदू जो भी हमारे साथी हैं, वो अगर कांग्रेस को या सीपीएम को अगर वोट देते तो क्या ममता बनर्जी कामयाब होती? तो अगर सही मायने में कहा जाए तो आज के डेट में हमारे जो भारत की स्थिति है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा वोट कटवा हो गया है। कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, कांग्रेस को अपने अंदर कमी तलाशने की जरूरत है। लेकिन ये इल्जाम समाजवादी पार्टी का भी है। उसका कहना सीधा से ये है कि 100 सीट पर लड़ने की बात हो रही है, लेकिन संगठन AIM के पास कोई संगठन ही नहीं है। देखिए, आजम खान का मुद्दा आप ले लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी अगर बहुत ही ईमानदार होती तो आज यूपी में सबसे बड़ा चेहरा माइनॉरिटी का जो समाजवादी पार्टी के पास है वो आजम खान है। और आजम खान को जिस तरह से फंसाया गया, अखिलेश कहाँ पे नजर आए उनके खिलाफ में, उनके फेवर में कहीं पे आंदोलन करते हुए? आप बताइए हमें। तो देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते थे? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अब अगर आप एक साल के लिए भी अगर माइनॉरिटी को, मुसलमान को अगर बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आज मैं कांग्रेस के साथ रहता। आज मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा लाचारी में। मैं यही सब देख करके कहना चाहता हूँ। चौथा आइटम निकालिए, पेशेंट मॉनिटर सबसे ऊपर ही है मेरे ख्याल से। ये हमने खरीदा है, क्वांटिटी है इसकी 300 और हमने खरीदा है 63,000 रुपए में, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीदा है 95,200 रुपए में। ये सेब और संतरा, ये सेब और संतरा है, ये भ्रष्टाचार है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं सुरेश खन्ना जी से कि शमशान में दलाली खाने वालों के हाथों में हमारे बच्चों की जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी? बताओ, आप हर चीज में आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीन में घोटाला करते हो, भ्रष्टाचार करते हो। पहली लहर में ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, ऑक्सीजन की खरीद में घोटाला करते हो। दूसरी लहर में शमशान की लकड़ियों के नाम पे घोटाला करते हो, एम्बुलेंस के नाम पे घोटाला करते हो, जांच के नाम पे, बेड के नाम पे घोटाला करते हो, और तीसरी लहर की तैयारी के नाम पर